मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का पहला चरण पूरा हो गया है। पहले चरण में महाकौशल और विंध्य की 6 लोकसभा सीटों छिंदवाड़ा, जबलपुर, बालाघाट, मंडला, सीधी और शहडोल में वोटिंग हुई है। इनमें सिर्फ एक सीट छिंदवाड़ा कांग्रेस के पास है, बाकी सभी में भाजपा का कब्जा है। अपने मिशन क्लीन स्वीप के तहत भाजपा ने अपनी पुरानी सीटों को बरकरार रखने के साथ छिंदवाड़ा को फतेह करने के लिए भी पूरा जोर लगाया है। भाजपा नेता दावा कर रहे हैं कि पहले चरण की सभी सीटें भाजपा की झोली में हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के लोगों को मोदी पर भरोसा है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी भारी विजय की ओर बढ़ रही है। आज की 6 सीटें, और केवल ये 6 नहीं, प्रथम चरण के मतदान की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। देश मोदीमय है और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता उत्साह के साथ मतदान कर रही है। भाजपा क्लीन स्वीप का दावा कर रही है तो कांग्रेस इसे मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार जनता का भरोसा खो चुकी है। भाजपा ने जिन वादों पर सरकार बनाई वो पूरे नहीं हुए। ऐसे में अब जनता भाजपा पर भरोसा नहीं करने वाली। कांग्रेस पहले चरण में कम से कम 4 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। आज जो मतदान है अद्भुत है, अकल्पनीय जनता का उत्साह है। मैं मानता हूं ऐसे में कि मोदी जी की वो बातें जो देश ने 14 में सुनी थी, देखी थी, समझी थी, एक भी पूरी नहीं हुई, उसके खिलाफ मतदान है। जिस घर में बेरोजगारी है वो बाप, माता, पिता, परिवार के सदस्य क्यों वोट दे नरेंद्र मोदी को? सवाल है उनके मन में, उनके खिलाफ वोट देना चाहते हैं। 6 में से 4 सीट कांग्रेस जीतेगी। दावों से इतर बात मैदानी हालात की करें तो दोनों दलों ने चुनाव में पूरा जोर लगाया है। भाजपा से पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे दिग्गजों की सभाएं हुई हैं। इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव और उनके मंत्रियों ने ताबड़तोड़ दौरे किए हैं। वहीं कांग्रेस से सिर्फ राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की सभा पहले चरण में हुई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने लगभग सभी सीटों में दौरे किए हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा तक सीमित रहे तो दिग्विजय सिंह नजर ही नहीं आए। चुनाव के दौरान बड़ी तादाद में कांग्रेस नेताओं ने पार्टी भी छोड़ी है। माना जा रहा है कि इसका असर भी चुनाव परिणाम में पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडी एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। पहली बाजी किसकी? जी हां, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का पहला चरण पूरा हो गया है। पहले चरण में महाकौशल और विंध्य की 6 लोकसभा सीटों छिंदवाड़ा, जबलपुर, बालाघाट, मंडला, सीधी और शहडोल में वोटिंग हुई है और अच्छे वोट प्रतिशत निकलकर सामने है, यानी कि मतदाता ने अपने मताधिकार का खूब उपयोग किया है। इनमें सिर्फ एक सीट छिंदवाड़ा कांग्रेस के पास है, बाकी सभी में भाजपा का कब्जा है। चुनौती दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए यहां पर बड़ी है, क्योंकि बीजेपी अपने मिशन क्लीन स्वीप के तहत काम कर रही है। पुरानी सीटों पर जीत को बरकरार रखना है तो छिंदवाड़ा पर फतेह करना भी एक बड़ी चुनौती है। तो वही कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है कि जो एक सीट है छिंदवाड़ा, उसको बचा के रखना है और बाकी जो उनके खाते में आ जाए। तो विकास के दावों पर यह कहा जा रहा है कि मतदान हुआ है और उसी पर जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि पहली बाजी किसकी। जान लेते हैं एजेंडा के पॉइंट्स क्या है। मध्य प्रदेश में कौन जीतेगा पहले चरण का रण? क्लीन स्वीप के प्लान में कामयाब हो पाएगी बीजेपी? कांग्रेस बढ़ा पाएगी अपनी सियासी ताकत? महाकौशल और विंध्य में किन मुद्दों पर चला जोर? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। सबसे पहले परिचय आपका करा देते हैं। भाजपा से प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता अमित शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है खास चर्चा में। तो राजपाल जी, 6 सीटों पर मतदान हो गया है और छिंदवाड़ा एक अकेली कांग्रेस के पास है और पूरा फोकस देखा हमने बीजेपी का छिंदवाड़ा पर रहा है।
तो ये जो क्लीन स्वीप का आपका जो टारगेट है, आप आश्वस्त है पूरा कर लेंगे? क्योंकि कांग्रेस ये दावा कर रही है कि इन 6 सीटों में 4 सीट पर वो जीत दर्ज करेगी। कांग्रेस का दावा खोखला साबित होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने युवा के आधार पर और देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया है, जिस प्रकार का प्रतिशत मिलने का काम हुआ है, हम ये कह सकते हैं कि ये 6 ही सीट भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में दर्ज कराने में सफल हुई है। निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा में ज्यादा फोकस नहीं था, वहां हम गंभीर थे। इसलिए गंभीर थे क्योंकि स्वाभाविक है कि पिछली बार हम पिछले 2019 के चुनाव में उस सीट को हम लूज किए थे और वहाँ कांग्रेस थी, तो स्वाभाविक है कि वहाँ हमारा ज्यादा कंसंट्रेशन था। परंतु ऐसा नहीं कि सिर्फ वहीं कंसंट्रेशन था, पूरी 6 ही सीट के ऊपर हमारी कार्य योजना पूरी पार्टी की बनी हुई थी। वरिष्ठ नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व, पार्टी का प्रदेश नेतृत्व, सभी लोगों के समय समय पे दौरे हुए। सबसे बड़ी बात ये रही कि मतदान केंद्र पे हमारी जो सबसे छोटी इकाई है, जिसको हम मतदान केंद्र के पेज प्रभारी तक ले जाने का काम हमने किया था, हम लाभार्थियों के बीच में थे, हमारे किए हुए काम को हम जनता के बीच में प्रस्तुत करने में सफल हुए। साथ साथ में जो गरीब कल्याण के कार्यक्रम हमने चलाए, उन गरीब कल्याण के कार्यक्रमों के माध्यम से, हितग्राहियों मूलक योजनाओं के माध्यम से जो आम व्यक्ति है उसका जीवन स्तर मुख्य धारा में आने का काम हुआ, उन लोगों के बीच भी हम थे। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की रीति के आधार पर, किए हुए काम के आधार पर, डबल इंजन की सरकार के आधार पर और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये 6 की 6 सीट हम जीतने की स्थिति में है। हम जीतेंगे, हम छिंदवाड़ा भी जीतेंगे, क्योंकि छिंदवाड़ा की सीट पे जिस प्रकार से पार्टी ने चुनाव लड़ा है, निश्चित तौर पर हमने, जो पिछली बार भी बहुत कम मार्जिन से हम हारे थे, इस बार वो मार्जिन भी पूरा होगा और बहुत अच्छे मतों से हम वहां पर जीतने वाले हैं। चल ठीक है, अमित जी का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले रमेश जी आपसे जानना चाहूंगी, इन 6 सीटों पर महाकौशल विंध्य की सीटें, 2 सीट आरक्षित है, 4 सीटें आदिवासी बाहुल्य है, किन मुद्दों का जोर चला है? देखिए, मुद्दे इसमें दोनों पार्टियों ने जो मुद्दे उठाए हैं वो लगभग सारे मुद्दे चले हैं। बेरोजगारी का मुद्दा भी चला है इन चुनावों में, और कहीं ना कहीं राष्ट्र, संस्कृति, धर्म और राम का मुद्दा भी इसमें चला है। और मोदी जी की छवि और इस बीच में पिछले कुछ दिनों से भारत की जो छवि बढ़ी है, वो सारे मुद्दे भी चले हैं और बेरोजगारी वाला मुद्दा भी चला है। हालांकि कांग्रेस ने महंगाई का मुद्दा भी इसमें उठाया है, लेकिन महंगाई के मुद्दे का बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा। युवाओं को अगर हम 2 भागों में बांट लें, 18 से 25 के इधर के युवा और 25 से ऊपर 35 के बीच के युवा, तो जो 25 से 35 के बीच का युवा है उसमें बेरोजगारी पर भी उसने विचार किया हुआ है। छोटा वाला जो युवा है, पहली बार वाला बंदा, दूसरी बार वाला, 25 वर्ष से नीचे वाला, उसने कहीं ना कहीं राष्ट्र, संस्कृति, इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। तो कुल मिलाकर के दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी बात कही है। लेकिन रणनीति, अगर प्रचार की रणनीति देखें, उसमें भाजपा एक कदम बिल्कुल आगे है। मोदी जी की इतनी सभाएं हुई हैं, नड्डा जी की हुई हैं, अमित शाह की हुई हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतत सक्रिय हैं। इसकी तुलना में कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेता हैं वो भी कम आए हैं, और कांग्रेस के जो प्रांतीय स्तर के नेता हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में व्यस्त रहे। कमलनाथ जी व्यस्त रहे छिंदवाड़ा में, दिग्विजय सिंह जी व्यस्त रहे राजगढ़ में, तो बाकी जीतू पटवारी ने, कटारे ने और इन लोगों ने, जो 2-3 लोगों की मेहनत है वही मेहनत है। एक बात जरूर इसमें है कि कांग्रेस का वोट बैंक एक फिक्स वोट बैंक है। ये ठीक है, कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे स्थान हैं जहां कांग्रेस का कार्यकर्ता प्रचार के लिए नहीं पहुंचा, फिर भी कांग्रेस का वोटर जो है वो वोट देने तो गया है। भाजपा का कहीं ना कहीं अप्रोच कांग्रेस की तुलना में वोटर से ज़्यादा अप्रोच हुई है। तो ये पहले ये माना जा रहा था कि मतदान का प्रतिशत पिछली बार से बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। हालांकि अभी आंकड़े सुधरेंगे, लेकिन कुछ जगह खासतौर से सीधी में अगर मतदान थोड़ा कम रह गया है, शहडोल में कम रह गया है, जबलपुर में कम रह गया है, तो स्वाभाविक है कि ये कम मतदान का नुकसान जो है वो भाजपा को होगा, कांग्रेस को इसको नुकसान नहीं है। लेकिन अब चूंकि इन तीनों सीटों पर पिछली बार जीत का अंतर बहुत ज़्यादा था, तो ये नुकसान जो है परिणाम बदल देगा ये अभी नहीं कहा जा सकता। तो कुल मिलाकर के अभी तो जो इन 6 सीटों पर कहीं ना कहीं भाजपा एक कदम आगे तो दिख रही है। जी चलिए ठीक है, अमित जी आपसे प्रतिक्रिया, इन 6 सीटों पर कांग्रेस पे 4 सीटें जीतने का दावा कर रही है।
नहीं, प्रतिष्ठा कांग्रेस ने पूरी ताकत से अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर और मध्य प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व और राष्ट्र के नेतृत्व के आधार पर हम लोगों ने बूथ स्तर पर काम कर चुनाव लड़ा है। निस्संदेह जो हम हाल ही में विधानसभा में जनता ने हमें विपक्ष में बिठाने का काम किया और जो कमियां थी उन कमियों पर 65,000 बूथ पर हमने मंथन भी करा, चिंतन भी करा और कहीं ना कहीं हमारे शीर्ष नेतृत्व में बूथ को हर जिले को 4 खंडों में बांटकर वहां पर तैयारियों की प्रक्रिया की शुरुआत की, चाहे जिला प्रभारी के माध्यम से हो, चाहे वो संगठन की रूपरेखा का पूरा कार्य किया। आज जब हम शुरू से देख रहे हैं कि बात मैं अभी वरिष्ठ पत्रकार को भी सुन रहा था, हमारे शर्मा जी को, निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करती रही कि छिंदवाड़ा का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं 58 और 55 और 58 के बीच रुक जाए, लेकिन वो जैसे ही ये फिगर क्रॉस हुआ और लगभग वो 64-65 के आसपास जब पहुंचा तो इससे भारतीय जनता पार्टी भी भयभीत है। और निस्संदेह जो कमलनाथ जी ने विकास किया है, कमलनाथ जी ने काम किया और भारतीय जनता पार्टी इन 6 सीटों के आधार पर छोड़कर पूरा टारगेट जो कमलनाथ जी की सीट को लगा रही थी कि इनसे डर, भय और कहीं ना कहीं तोड़फोड़ के आधार पर वोटा परसेंटेज कम हो जाए, लेकिन गर्मी भी थी। मैं धन्यवाद करूंगा सारे मतदाताओं को 6 सीट का और खासकर छिंदवाड़ा की सीट पर जो भारतीय जनता पार्टी की नाक लगी हुई थी, वहां आदिवासी नौजवान महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ये बढ़ती हुई वोटिंग जो है कहीं ना कहीं कमलनाथ जी के पक्ष में रही। बालाघाट देखिए आप, शुरुआत में जिस तरीके से तेजी चली और भयंकर गर्मी थी आज बालाघाट के अंदर, बालाघाट में जो आज वोट ऑफ परसेंटेज शुरू से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता बोल रहे थे कि मुझे ऐसा लगता है बालाघाट में 52 से 55% मतदान रोकेगा, लेकिन वो मतदान भी 60 और 65 के आसपास पहुंच गया। इससे कहीं ना कहीं ये स्पष्ट होता है कि मतदाताओं ने पूरी एकजुटता के साथ वोट दिया। निस्संदेह महंगाई मुद्दा था, बेरोजगारी, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने चेहरे को लेकर बात करती रही पूरे प्रथम चरण के चुनाव में। उन्होंने विकास की बात, रोजगार की बात, विकसित भारत की बात, डिजिटल इंडिया, शाइनिंग इंडिया, तमाम इंडियाओं की शब्दों की बात तो करी, लेकिन आधार कुछ नहीं बचा। मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश में 6 में से 4 सीटें हम, एक तो सबसे बड़ी बात कमलनाथ जी की छिंदवाड़ा की सीट जीतने जा रहे हैं और हम 3 सीटें और जीतने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, राजपाल जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस पर कि छिंदवाड़ा पर फोकस था क्योंकि आप भयभीत थे और जिस तरह वोट परसेंट सामने आया है उससे कांग्रेस आश्वस्त तो हो रही है कि बदलाव होने वाला है। कांग्रेस आश्वस्त तो बोले, परंतु 4 जून को परिस्थिति सामने आएगी और छिंदवाड़ा को लेकर हम भयभीत थे, ऐसा कांग्रेस कह सकती है, कहने के लिए वो स्वतंत्र है, पर वास्तविक में छिंदवाड़ा को लेकर भारतीय जनता पार्टी गंभीर थी। हम लोगों ने पूरी स्ट्रेटेजी बनाई थी, हमने चुनाव के हिसाब से लड़ा, गंभीरता से लड़ा और लड़ना भी चाहिए। हमने काम किए हैं और किए हुए काम के आधार पर हम जनता के बीच में थे। हमारे मोदी जी का जो नेतृत्व है, वह नेतृत्व जो जिस प्रकार से मोदी जी की गारंटी देश भर में चल रही, उन बातों को लेकर हम थे। हमने जो वहाँ विकास कार्य किए उसको लेकर थे और भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। 1980 में जब हमारी पार्टी की स्थापना होती है तब हम ये संकल्प लेते हैं कि हम धारा 370 हटाएंगे, वो हमने हटाया। राम मंदिर बनाएंगे, हमने बनाया। उसके बाद में हमने संकल्प लिया कि यूसीसी लागू करेंगे। अब जब हम सब भारत माँ के लाल हैं तो भेदभाव का कहाँ सवाल है। समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए, तो 2024 का हमारा जो संकल्प पत्र है उसमें हम वो लेके आए। उसके साथ साथ में सबके विकास की हमने बात की। अगर प्रधानमंत्री आवास के पक्के मकान मिलते हैं तो समाज के सभी वर्गों को मिलते हैं और 8 करोड़ मकान देने का हमने पिछली सरकार में लक्ष्य रखा था, वो पूर्ण हुआ। और अब नया जो हमारा संकल्प पत्र है 2024 का, उसके अंदर हमने 4.5 करोड़ और प्रधानमंत्री आवास हम देंगे ये रखा है। किसानों के सम्मान निधि को बढ़ाने का काम किया है, किसानों के दायरों को बढ़ाने का काम किया है। किसान का दायरा, मछली पालक भी किसान कहलाएंगे, पशुपालक भी किसान कहलाएंगे और वे तमाम योजनाओं का लाभ उनको मिलेगा जो योजनाओं का लाभ किसानों को मिलता है। उसी प्रकार से हमने आयुष्मान में भी 70 वर्ष से अधिक के जो सीनियर सिटीजन है उनको उसमें कवर करने का काम किया। मैं कह सकता हूँ कि समाज के सभी वर्गों को हमने जो है हमारे संकल्प पत्र में आने वाले समय के लिए सहेजने का काम किया है। जो काम किया हमने उस उपलब्धि को भी हमने बताने का काम किया और जो हमारे भविष्य में करने वाले हैं 2024 वो भी हमने बताया। तो जब जनता के बीच में हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं दिखा,
तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करना शुरू करा और उसी का नतीजा कि कई राज्यों में हमारी सरकार है, उसके सहित केंद्र में आज हमारी सरकार है। इसका नतीजा, इसका कारण ही ये है कि हमने हमारी करनी और करनी में अंतर नहीं है। पार्टी की स्थापना से लेकर आज तक जो हमने कहा वो करने का काम किया और उसके बाद में फिर मोदी जी का नेतृत्व मिला हमको और मोदी जी के नेतृत्व में हमने मोदी जी के नेतृत्व में गारंटी देने का काम किया और उन गारंटियों पे जब काम करने का किया तो निश्चित तौर पर समाज के सभी वर्ग मुख्य धारा में आने का काम हुआ। और इस चुनाव में तो मोदी जी ने एक नई बात कही, उन्होंने कहा ज्ञान, बीजेपी बात नहीं कर रही, राज्यपाल जी ने इतने मुद्दे गिना दिए। युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी शक्ति का सशक्तिकरण कैसे हो, ये 4 वर्गों में समाज को बोला है। मोदी का परिवार है और मोदी के परिवार में किसी प्रकार की कोई जात पात नहीं है। यहाँ ज्ञान की बात यह है कि गरीब, युवा, अन्नदाता और महिला शक्ति, यही 4 वर्ग है। ये 4 वर्ग। अमित जी क्या कहेंगे? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि हमने जो कहा वो गारंटी के तौर पर अक्षरशः करने का काम किया। वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं मौजूद। आज हाल ही में विधानसभा के चुनाव में इन्होंने कहा था कि लाडली बहना को 1000 से 1200 से लेकर 3000 करने का काम करे थे, गारंटी दी थी। ये गारंटी किसान को दी थी कि जो हमने 2100 रुपए गेहूं का मूल्य था वो 2700 रुपए सरकार आने के बाद किसानों को उनके अधिकार देने की बात करी थी और किसानों को उन्होंने धान का मूल्य 3100 रुपए करने की बात कही थी। ये गारंटी दी थी। आज गारंटी कहाँ है? मेडिकल कॉलेज तो विस्तार बना दिए गए, लेकिन मेडिकल कॉलेज में आज भी स्वास्थ्य विभाग में इन्हीं की सरकार की लास्ट विधानसभा का प्रश्न है और उसका उत्तर इनकी सरकार ने दिया कि 48,395 पद मध्य प्रदेश में खाली है। ये गारंटी कहाँ थी? आज में महंगाई पर उन्होंने बात करी कि 450 में जब हमारी सरकार मध्य प्रदेश में आएगी तो हम 450 रुपए का सिलेंडर महिलाओं को देंगे। मुझे बता दें कि मध्य प्रदेश में किस एजेंसी, गैस की एजेंसी में आज 450 की महिला मुखिया को गैस का सिलेंडर मिल रहा है। लोग सिर्फ झूठे वादों की गारंटी देने की कोशिश मोदी जी के चेहरे पर करी है। निसंदेह एक प्रचिता इस पूरे चुनाव में देखने को आया कि शोर नहीं मचा, शांत रहा मतदाता। जब आपने देखा होगा कि मतदाता अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है तो वो कह के देता है और मतदाता कई चुनाव में, मैंने भी कई चुनाव देखे हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी लेकिन परिणाम हमारे सामने है। अमित जी ठीक है, रमेश जी का रुख करूंगी। जिस तरह मुद्दे गिनाए जा रहे हैं यहाँ पर, बीजेपी के विकास के मुद्दे हैं, कांग्रेस गिना रही है कि क्या विकास नहीं हुआ है, सिर्फ झूठी गारंटी दी गई है। तो मुद्दे तो कई सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कौन कितना मजबूती के साथ इन मुद्दों को जनता के बीच ले जा पा रहा है और कितना प्रभाव जनता पर डाल रहे हैं। देखिए, जनता पर कितना प्रभाव पड़ा वो इस बार ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि प्रशिता आपको भी कई 2-4 चुनावों का अनुभव आपको है। इस बार मतदाता जितना साइलेंट है, इतना साइलेंट पिछली बार कभी नहीं देखा। पिछले विधानसभा चुनाव में भी साइलेंट था, 19 में भी साइलेंट था। फिर भी कई बार ऐसा होता था कि अपन ने बैठ करके बातचीत की, किसी के घर गए हैं, बातचीत की तो अंदाज लगता था। इस बार मान करके चलिए कि मतदाता इतना चुप था कि उसने कुछ बताया नहीं। तो किस पार्टी का कौन सा मुद्दे से मतदाता ने प्रभावित होकर के वोट किया है, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। एक और बात है, जो आज 6 सीटों का जो मतदान देख करके मुझे अपनी एक अनुमान मेरा सही निकला है, एक अनुमान मेरा थोड़ा अभी कमज़ोर है। मुझे लग रहा था कि इन 6 सीटों का मतदान का प्रतिशत पिछली बार से बढ़ेगा। अभी कुछ सीटों पर कम है, हो सकता है कल तक फाइनल होगा कितना आता है। दूसरा, मुझे ये बिल्कुल लग रहा था कि 99% मतदाता ने मन बनाया हुआ है कि वो किसको वोट करेगा। अगर वो वोट देने जाएगा तो फला कोई वोट देगा। तो आज बिल्कुल वो झलक दिखी है, बिल्कुल घर से व्यक्ति तैयार होकर के निकला है और उसको अपनी पसंद के मतदाता को, अपनी पसंद के उम्मीदवार को उसने वोट किया हुआ है। तो किस पार्टी ने कौन कितना प्रभावित हुआ मतदाता, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसमें मुझे कोई कहने में संकोच नहीं है और मैं समझता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता भी स्वीकार करेंगे। आक्रामकता, प्रचार की आक्रामकता और नीचे तक जाने की आक्रामकता, उसमें भारतीय जनता पार्टी एक कदम बिल्कुल आगे रही है और कांग्रेस उसमें थोड़ा सा पीछे रही है। एक और बात है,
बड़ी संख्या में जो आए हैं कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, ये ठीक है कि मीडिया में उन लोगों ने बड़ी सुर्खियां बटोरी हैं, लेकिन उनमें से कितने लोगों ने भाजपा को जिताने के लिए काम किया और कितने लोगों को भाजपा का जो निचले स्तर का कैडर का कार्यकर्ता है उसने उनको एडजस्ट किया, इस पर भी बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। मतदान के प्रतिशत का जो मुझे अंतर दिख रहा है, ये मुझे लग रहा है कि इस अंतर्द्वंद के कारण ये मतदान के प्रतिशत बढ़ने में मुझे एक अंतर दिख रहा है। फिर भी अब जो कुछ होना होगा वो हमको 3-4 तारीख को ही इसमें पता चलेगा, लेकिन फिर भी इन 6 में से 3 सीट पर जो चुनाव है वो थोड़ा सा दिलचस्प चुनाव है। निश्चित रूप से छिंदवाड़ा का चुनाव बहुत दिलचस्प है, जीते कोई हारे कोई। मंडला का चुनाव दिलचस्प है और भाजपा के एक विद्रोही ने सीधी के चुनाव को भी थोड़ा दिलचस्प कर दिया, और चूंकि वहाँ वोटिंग का परसेंटेज भी गिर गया है तो ऐसी स्थिति में वो सीट भी थोड़ी सी दिलचस्प जैसी स्थिति बन गई है। आगे अब देखते हैं जनता ने किसको कैसा पसंद किया हुआ है। बिल्कुल, दोनों के लिए एक एक सवाल रमेश जी ने दिए हैं। सबसे पहले अमित जी, आपसे जो प्रचार की आक्रामकता देखी गई है और ये शुरू से ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पीछे है, तो आपको लगता है कि इस पर काम होना चाहिए था या इसका नुकसान हो सकता है? सीता कांग्रेस पार्टी ने पूरी ईमानदारी से और मध्य प्रदेश के नेतृत्व ने पूरी ईमानदारी से, तन्मयता से, कार्यकर्ता ने पूरी उत्साह के साथ इस चुनावी भागीदारी में हिस्सा लिया। हाँ, देखने का अंतर है। निसंदेह कांग्रेस के पास उतना पैसा नहीं है कि जितना पैसा भारतीय जनता पार्टी ने एड और तमाम सारी चीजों में, तोड़ फोड़ में और तमाम चीजों में खर्च करा, उतना कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मेरे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष को धन्यवाद दूंगा, चाहे वो जीतू पटवारी हो, चाहे वो उमंग सिंगार हो, चाहे विवेक तनखा जी हो, चाहे अरुण यादव हो, और खासकर चाहे वो कार्यकर्ताओं से वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी हो। लोगों से एक एक बूथ के कार्यकर्ता से बात करिए। पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी ने प्रथम चरण का चुनाव लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के 2 नैरेटिव बनाए थे कि एक तो पहले बनाया कि कांग्रेस के लोगों को लोग नहीं मिल रहे टिकट देने के लिए, फिर उन्होंने बनाया कि हम 400 पार होंगे, लेकिन कांग्रेस का प्रचार नहीं हो रहा है। कांग्रेस का पूरी ताकत से प्रचार हुआ और उसी का अंदाजा है कि आज वहां ज्यादा से ज्यादा चुनावी मैदान में दिखा। वैसे कमलनाथ छिंदवाड़ा तक सीमित दिखे, दिग्विजय सिंह राजगढ़ तक सीमित दिखे, सिर्फ जीतू पटवारी ने जो भी मेहनत की है वो जीतू पटवारी की नजर आई है, क्यों आखिर? जीतू पटवारी जी के प्रदेश अध्यक्ष उमंग सिंगार जी दिखाई दिया, अरुण यादव दिखाई दिए, विवेक तनखा दिखाई दिए, मध्य प्रदेश का एक एक नेता दिखाई दिया। और जो भारतीय जनता पार्टी झूठा प्रचार करने की कोशिश हुई है, आज कमलनाथ जी के क्षेत्र में वोटिंग हुई है, अब आपको कमलनाथ जी भी दिखाई देंगे। और क्योंकि उनके क्षेत्र का चुनाव था, निसंदेह वो वहां के बड़े नेता है, वहां कार्यकर्ताओं की मांग रहती है कि नेता हमारे साथ रहे, ऊर्जा और उत्साह बनता है। आने वाले चरणों के चुनाव में कमलनाथ भी दिखाई देंगे और जो नौजवान लगातार पीढ़ी दिन रात एक कर रही है वो भी दिखाई देगी। चलिए ठीक है राजपाल जी, क्यों आप ऐसा नैरेटिव सेट कर देते हैं? सेट करते हैं। आप देखिए, जीतू पटवारी जी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने आज 4 माह से अधिक समय हो गया है कांग्रेस चुनाव में, पर क्या प्रदेश की वर्किंग कमेटी है कांग्रेस की? नहीं बनी, नहीं है। तो बिना वर्किंग कमेटी के चुनाव लड़ रहे हैं। कई जगह जिलाध्यक्ष ही नहीं है कांग्रेस के और ये चुनाव में है, और नैरेटिव हम सेट कर रहे हैं, हमसे आरोप लगाते हैं। कोई संगठनात्मक ढांचा आपका चरमराया हुआ है, वर्किंग कमेटी आप नहीं बना पा रहे, गुट गुट में छिन्न भिन्न आप हो रहे, कांग्रेस के लोग छोड़ के कांग्रेस पार्टी को जा रहे हैं, वो आपके जा रहे हैं और आरोप आप हम पे लगा रहे हैं। आप देखिए ना उठा के कि किस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी ने जीतू पटवारी को आज दिनांक तक अपना प्रदेश अध्यक्ष मानने की स्थिति, मतलब दशा नहीं बनाई है। देखिए आप, जीतू पटवारी कहाँ थे छिंदवाड़ा में? कहीं नहीं दिखे। कहाँ राजगढ़ में दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, इनको बुलाया ही नहीं जा रहा है। अभी फॉर्म जमा हो गया दिग्विजय सिंह जी का, फॉर्म में दिखे क्या जीतू पटवारी? अगर आपको दिखे तो आप बता दें कोई क्लिप। तो जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष मानने को कांग्रेस तैयार नहीं है और नैरेटिव आप हमसे कह रहे हो कि आप सेट कर रहे हैं। अरे भाई, जो है वो दिख रहा है वो सामने, और सामने है वही, हम तो कह भी नहीं रहे। अब ये विषय चूंकि छेड़ दिया अमित जी ने तो मुझे इतना बोलना पड़ा, अदरवाइज मैं क्यों बोलता है। पर क्या अमित जी बताएंगे इस बात को कि क्या कार्यकारिणी है अभी कांग्रेस की वर्तमान में मध्य प्रदेश से? साथी है भारतीय जनता पार्टी के, मैं आग्रह करना चाहता हूँ, जिस चैनल पे आप और हम चर्चा कर रहे हैं, आज सुबह से इस चैनल ने दिखाया कि जीतू पटवारी जी आज सुबह भोपाल का नामांकन भरा, उसके बाद वो शिवपुरी चले गए, सागर चले गए, लगातार रोज जीतू पटवारी और उमंग सिंगार और तमाम नेता दिखाई दे रहे हैं। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूँ, उमा भारती जी कहाँ दिखाई दे रहे हैं और प्रभात झा जी कहाँ दिखाई दे रहा है, नरेंद्र सिंह तोमर कहाँ दिखाई दे रहा है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अरे भाई, नरेंद्र सिंह तोमर जी संसदीय
अभी वो संसदीय गरिमा के अनुसार संवैधानिक पद पे वो चुनाव में नहीं जा सकते। आपको इतना ज्ञान होना चाहिए। वो लोग विधानसभा के अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष चुनाव प्रचार में कैसे जाएंगे? अरे ये कौन सी बात हुई बिना सीट बेल्ट की कुछ भी बात करना। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जी के सिर पैर बता दीजिए कहाँ थे? उमा भारती जी के सिर पैर कहाँ थे? प्रभात झा जी के सिर पैर कहाँ थे? विक्रम वर्मा जी के सिर पैर कहाँ है? इसका जवाब दे दीजिए। पिछले दिनों भोपाल में आप देखेंगे कि जीतू पटवारी जी और उमंग सिंगार जी के अलावा कौन से बड़े नेता मध्य प्रदेश में आए साहब? केंद्र के कितने नेता आपके आ गए? कितनी सभाएं आपकी इन 6 स्थानों हो गई? तो शून्य है। ये सभाओं के मामले में, प्रवास के मामले में कांग्रेस बहुत पिछड़ी हुई है और वास्तविक उसका कारण ये है कि वोट में बटी हुई है। जैसे मैं आखिरी कमेंट चाहूंगी इस चीज पर, आदिवासी वोट बैंक जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मध्य प्रदेश में और खासकर इन सीटों पर जहां आज मतदान हुआ है। हमने देखा राजनीतिक दल कांग्रेस बीजेपी दोनों का फोकस रहा है, लेकिन जिस तरह बीजेपी अपने मुद्दे लेकर चली, पैसा एक्ट की बात कर ले, मध्य प्रदेश में महापुरुषों को सम्मान देने की बात हो या राष्ट्रपति को, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाना हो, दूसरी तरफ कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में लेकर आई जातिगत जनगणना का मुद्दा, 6वीं अनुसूची लागू करने का घोषणा करके गए राहुल गांधी जब आए थे सभा करने के लिए। क्या लगता है आपको? देखिए मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि एक समय आदिवासी वोट बैंक का झुकाव एक तरफा कांग्रेस की तरफ रहा है और विशेषकर महाकौशल की पट्टी में कांग्रेस हमेशा भारी रही, लेकिन अब वो एक तरफा का वातावरण बचा नहीं। योजना पूर्वक कांग्रेस ने, भाजपा ने आदिवासी क्षेत्रों में भारी उसमें सक्रियता दिखाई है और उनके लोग सक्रिय हुए हैं और विशेषकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो 2 बड़े सम्मेलन किए थे, मंडला में किया उन्होंने, झाबुआ में भी किया, इधर बैतूल के पास भी किया। इससे कहीं ना कहीं आदिवासी वोट जो है भाजपा की तरफ भी प्रभावित हुआ है। हमने विधानसभा चुनाव में एक बिल्कुल देखा, भाजपा को भारी जीत हुई है, लेकिन फिर भी आदिवासी वोट का थोड़ा सा परसेंटेज कांग्रेस की तरफ अधिक रहा है। तो मोटे तौर पर अब लेकिन इस लोकसभा चुनाव में वो क्या स्थिति बनती है ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन आदिवासी वोट में भी मान करके चलिए कि इस बार की कांटे की टक्कर है। परिणाम जो पहले एक तरफा जैसा माना जाता था वो एक तरफा जैसा नहीं दिखेगा। निश्चित रूप से। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पहले चरण की बाजी, आज 6 सीटों पर मतदान हुआ, प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जनता ने मतदान कर ईवीएम में कैद कर दिया है। 4 जून को नतीजे आएंगे। दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने दावे तो कर रहे हैं, हालांकि इसका जो जवाब है वो समय की गर्त में ही छुपा हुआ है और वो जो 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा। एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।